क्या कहते थे, परशुराम के बेटे हैं इसलिए चुप बैठे हैं, वरना जो हमसे ऐठे हैं वो सब कब्रों में लेटे हैं। अरे और जो हरा भगवा नहीं होता उसकी हम चटनी बना देते हैं। आहा आहा, वाह क्या बात है। इन दोनों वीडियो की जब हमने तफ्तीश करनी शुरू करी साथियों, ये दोनों वीडियो झूठे निकले, झूठे सालों तक। और तुम कहते हो हम चटनी बना देते हैं, और तुम कहते हो चटनी बना देते हो। अरे किसको कब्रों में लिटा दिया तुमने, और तुम कहते हो हम चटनी बना देते हैं, और तुम कहते हो हम चटनी बना देते हैं। किसकी चटनी बना दी तुमने? और तुम लोग कहते हो हम चटनी बना देते हैं। किसकी चटनी बना दी तुमने? और इस लड़ाई में माफ करना हिंदुओं, तुम हार चुके हो। अब भी साथियों, जय श्री राम। दिल्ली में पिछले 2-3 दिनों से जो कुछ भी हो रहा है आपसे किसी से छिपा नहीं होगा। आपने टीवी चैनल्स में, अखबारों में, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे वो सारी खबरें देखी होंगी। उनमें से कुछ खबरें सत्य हैं, कुछ असत्य हैं, झूठी हैं, अफवाहें हैं। ऐसी ही कुछ झूठी और अफवाहें जो खबरें हमारे को किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आई थी, जब आज हमने इनकी तफ्तीश करी, मैं आपको उसका कुछ खुलासा करना चाहता हूं, इसलिए वीडियो के माध्यम से आपके सामने आया हूं। मैं 2 बातें यहां पे बताना चाहूंगा। सबसे पहले, जब साइबर सिपाही की पहली सेमिनार थी, आपको याद होगा मैंने एक कोटेशन दी थी जो कि देश में बहुत पसंद की जाती है कि सोशल मीडिया एक शक्तिशाली बम है, हमें भगत सिंह बनना है या बगदादी, ये हमारे ऊपर है। दूसरा, साइबर सिपाही के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हमने उन सारे ग्रुप्स की पोस्टिंग को बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, ताकि कोई भी अफवाह ना फैले, कोई भी झूठी खबरें हमारे ग्रुप में एटलीस्ट कोई ना भेज सके। लेकिन कुछ लोगों ने हमें जैसे अलग अलग ग्रुप्स में ऐड किया हुआ, जो कि हमारे ग्रुप नहीं है, साइबर सिपाही के ग्रुप नहीं है। हर आदमी 2-4 ग्रुप्स में होता है, कोई भी ऐड कर देता है, कोई ऑफिस के होते हैं, फैमिली के होते हैं, या मोहल्ले पड़ोस के होते हैं, किसी भी तरह के ग्रुप्स होते हैं। मैंने आज ऐसे ही ग्रुप्स में 2 वीडियोस देखे। एक वीडियो पे कहा गया, वीडियो भेज करके मैसेज साथ में आता है कि शांति प्रिय कौम के शांति प्रिय दूत की धुलाई करती दिल्ली पुलिस। ये वीडियो अभी आपको दिखाता हूं। और दूसरा वीडियो और मैसेज आता है एक मेरे पास में कि शांति प्रिय कौम के दंगाई को दौड़ा दौड़ा कर मारते हमारे हिंदू शेर। वाह क्या बात है। इन दोनों वीडियो की जब हमने तफ्तीश करनी शुरू करी साथियों, ये दोनों वीडियो झूठे निकले, झूठे। एक वीडियो कश्मीर का है 2.5 साल पुराना, जहां पे आतंकवादी को भारतीय सेना ने पकड़ा था, और दूसरा वीडियो मुजफ्फरनगर दंगों के समय का है, जहां पे दंगे हो रहे थे, और दंगों में कभी कोई भारी कभी कोई भारी, उस तरह का सीन था ये। मैं एक चीज पूछता हूं, ये इस तरह के मैसेजेस से क्या होता है, क्या तस्वीर जाएगी और क्या छवि जाएगी? आप देखो नैरेटिव क्या बनता है अगर इस तरह के वीडियोस फैलते, और नीचे लिखते हैं ये लोग, इन चीजों को आग की तरह फैलाओ कि हिंदू भारी पड़ रहा है, इनको आग की तरह फैलाओ, हिंदू भारी पड़ रहा है। अरे ये आग की तरह फैला फैला के अगर तुमने ये नैरेटिव इस देश में दे दिया कि हिंदू भारी पड़ रहा है, तो पूरी दुनिया में क्या तस्वीर बनेगी कि मुसलमान तो बेचारे सताए हुए हैं। ये कर क्या रहे हो, किस तरह की बातें कर रहे हो, दिमाग क्यों नहीं लगाते हैं ये चीजें भेजने से पहले? आज मैं बहुत खुंदक में, बहुत कहते हैं ना कौफ्त में ये वीडियो बना रहा हूं। एक मैसेज आता था हमारे व्हाट्सएप पे कुछ समय पहले, क्या कहते थे, परशुराम के बेटे हैं इसलिए चुप बैठे हैं, वरना जो हमसे ऐठे हैं वो सब कब्रों में लेटे हैं। अरे किसको कब्रों में लिटा दिया तुमने? एक मैसेज और आता था व्हाट्सएप पे कुछ महीनों पहले, बड़ा अच्छा मैसेज था। उसमें क्या लिखते थे वो लोग कि कल मैं बाजार से कुछ आम लेके आया, हरे आम। 2 दिनों के बाद देखा तो उसमें से कुछ आम पीले हो गए, भगवा हो गए, और जो आम पीले नहीं हुए उनकी हमने चटनी बना दी। प्रकृति का नियम है, हर हरी चीज को एक दिन भगवा होना पड़ता है, और जो हरा भगवा नहीं होता उसकी हम चटनी बना देते हैं। आहा आहा, वाह क्या बात है। अरे शर्म कर लो, तुम्हारी अपनी जमीन के 12 टुकड़े हो गए, अपनी जिसको भारत माता बोलते हो, आज बचा खुचा जो जमीन का हिस्सा है तुम्हारे पास में, यह अखंड हिंदुस्तान जो था, आज उसी भूमि पे 12 पासपोर्ट 12 वीजा लेके तुम्हें जाना पड़ता है, और तुम कहते हो चटनी बना देते हो। तुम्हारे घरों की दीवारों पे आज से ठीक 30 साल पहले लिख दिया गया था, अपनी औरतों को, माताओं को, बहनों को, बीवियों को, बेटियों को हमारे हवाले करके कश्मीर में छोड़ के, जान प्यारी है तो भाग जाओ, दफा हो जाओ। तुम्हारे बापों को, भाइयों को, बच्चों को, दुधमुहे बच्चों को कत्ल किया गया, चाकुओं से, तलवारों से, भालों से, AK-47 से, और तुम कहते हो हम चटनी बना देते हैं। तुम्हारे को बेरहमी से पीटा गया 1300 सालों तक, और तुम कहते हो हम चटनी बना देते हैं। तुम्हारे भगवान तरपालों में पड़े रहे कितने कितने बरसों तक, अयोध्या को तो फैसला अब जाके आया, मथुरा में, काशी में तुम्हारे आराध्या जंजीरों में जकड़े हुए हैं, और तुम कहते हो हम चटनी बना देते हैं। किसकी चटनी बना दी तुमने?
शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अरे कुछ सीख लो उन लोगों से। वो लोग उपराष्ट्रपति रह गए 10 साल तक, वो सारी मलाई खा गए इस देश की, उसके बाद में क्या कहते हैं, हमें इस देश में डर लगता है। उन लोगों ने बॉलीवुड में कब्जा कर लिया पूरा का पूरा, नाम दौलत पैसा शोहरत इज्जत यहीं से कमाई, और सब कुछ करके नसीरुद्दीन शाह जैसे क्या भौंकते हैं, हमें इस देश में डर लगता है। आमिर खान क्या कहता है, मेरी बीवी को अखबार पढ़ के डर लगता है। और तुम लोग कहते हो हम चटनी बना देते हैं। किसकी चटनी बना दी तुमने? सीखो उनसे। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉर, स्ट्रेटेजिक वॉर। ये यहां से लड़ी जाती है। सब कुछ कर लो, तुम्हारी बेटियां लूट ली, तुम्हारी बीवियां लूट ली, तुम्हारी बहनें लूट ली, तुम्हारी माएँ लूट ली, और उसके बाद क्या कहते हैं वो लोग, हमें डर लगता है। तुम्हारे बापों को मारा, तुम्हारे भाइयों को मारा, तुम्हारे बेटों को मारा, तुम्हारे दुधमुए बच्चों तक को कत्ल कर दिया, और उसके बाद क्या कहते हैं, हमें इस देश में डर लगता है। अक्षरधाम में बम फोड़े, दिल्ली में बम फोड़े, सीरियल ब्लास्ट किए, जयपुर में कहां कहां पे बम ब्लास्ट किए, और उसके बाद में क्या कहते हैं, हमें इस देश में डर लगता है। दिल्ली में खड़े होकर नारे लगाते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जंग रहेगी, और उसके बाद में क्या कहते हैं, हमें इस देश में डर लगता है। सीखो उनसे। इसे कहते हैं यहां से खेलना, और इस लड़ाई में माफ करना, हिंदुओं तुम हार चुके हो, अब भी ना जागे तो बहुत बुरा होगा। और तो और तुम लोग क्या कहते हो, उनका मजाक उड़ाते हो, कहते हो छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता है, और क्या बोलते हो, वो पंचर बनाने वाली कौम है, वो अनपढ़ है, वो जाहिल है, वो अशिक्षित है। हाँ चलो, वो अनपढ़ है, जाहिल है, अशिक्षित है, लेकिन उन अनपढ़ों को पता है सीरिया में क्या हो रहा है, उन अनपढ़ों को पता है फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें पता है तुम्हारे पड़ोस में डॉक्टर नारंग को कैसे मारा गया है। तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें पता है ध्रुव त्यागी की हत्या कैसे की गई है। तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें पता है प्रियंका रेड्डी को कैसे मारा गया है। माफ करना, जो हम अपने आप को पढ़ा हुआ कहते हैं ना, ज्यादा पढ़ा हुआ, हमें कुछ नहीं मालूम हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है, और जिनको हम अनपढ़ कहते हैं, अशिक्षित कहते हैं, उन्हें फिलिस्तीन और सीरिया तक का मालूम है। इन सभी विषयों पे हम समय समय पे सेमिनार्स करते हैं। अभी हमारी हैदराबाद में सेमिनार है, कल मैंने वीडियो बनाया था, तारीखें बताने वाला हूं बहुत जल्दी। होली के बाद हैदराबाद में सेमिनार होगी, धर्म गुरुओं को लेके आएंगे। हम तो सवाल करते हैं भाई साहब, हम पूछते हैं, अपने ही हिंदुओं में लड़ते हैं, हम अपने धर्माचार्यों से सवाल करते हैं कि जब भी धर्म की बात आती है, ये बड़े बड़े जो धर्माचार्य हैं, जो मठाधीश्वर हैं, वो कहां बैठे रहते हैं, क्यों नहीं निकलते अपने मठों से। बड़ी बड़ी एसयूवी लग्जरी कारों में रहने वाले, एसी बंगलों में रहने वाले, और दुनिया में, देश में छोड़ो दुनिया में बड़े बड़े टापू खरीद के बैठे हैं, आइलैंड्स खरीद के बैठे हैं, वो धर्माचार्य कभी धर्म के ऊपर क्यों नहीं बोलते। हम तो अपने ही धर्म वालों से लड़के बैठे हुए हैं। क्या क्या बताएं आप लोगों को, बड़े बड़े हिंदू संगठन जो किसी से 100 रुपए, 1000 रुपए, 11,000, 21,000, 51,000, 1.25 लाख, 1.5 लाख और 11-11 लाख का चंदा लेते हैं गौ माता के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्यों नहीं आते धर्म के नाम पे बोलने के लिए। हम तय कर रहे हैं जिम्मेदारी किसकी है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लंबी लड़ाई है, लेकिन आम जो यूजर है मेरे आपके जैसे, सोशल मीडिया पे अपनी जिम्मेदारी तो निभा लो। कम से कम इतना सोच लो कि साइकोलॉजिकल वॉर में हम उनसे ही सीख लें जिन्होंने 1300 साल तक तुम्हें मार मार के तुम्हारा हलवा बनाया है, और फिर भी कहते हैं हमें डर लग रहा है। और तुम 1300 साल से पिटते जा रहे हो, पिटते जा रहे हो, पिटते जा रहे हो, और बेशर्मों की तरह फिर भी क्या कहते हो, हम तो जी चटनी बना देते हैं। ये आखिरी लड़ाई है, अगर इस वक्त भी नहीं संभले तो वाकई चटनी तुम्हारी बनेगी। सिर्फ इतना कहूंगा, बहुत सारी बातें कैमरे पे बोलने की नहीं होती। हमारी सेमिनार्स में हम ये चीजें ऑफ कैमरा बोलते हैं, कैमरे ऑफ करके अपने लोगों को सिखाते हैं। लेकिन आज ये सब देख के बहुत दिल मेरा परेशान हुआ, तब आप लोगों से कैमरे के ऊपर कहता हूं कि विक्टिम कार्ड खेलना उनसे सीखो। वो लोग पूरी दिल्ली को बंधक बना के बैठे हैं, जगह जगह आग लगा के बैठे हैं, और उसके बाद भी विक्टिम बन जाते हैं, सताए हुए बन जाते हैं। और तुम जगह जगह पीटे गए हो, अपने घरों में पीटे गए हो, उसके बाद भी ऐसे मैसेज भेजते हो कि हम भारी पड़ रहे हैं, डूब के मर जाओ, रोना शुरू कर दो। छोटा सा उदाहरण देखो, जब स्कूल में तो गए हो कभी, स्कूल में अगर दो बच्चों की लड़ाई होती है ना, और जो बच्चा पहले रो के टीचर को या प्रिंसिपल को कहता है कि जी इसने मेरे को मारा, तो टीचर या प्रिंसिपल भी आके दूसरे के थप्पड़ मारता है कि शर्म नहीं आती, कमजोर पे हाथ उठा रहा है। तो समाज उसी का साथ देता है, पुलिस प्रशासन भी उसी का साथ देती है, जो सबसे पहले रोता है। रोना सीख लो हिंदुओं, अगर आज रोना सीख लिया तो शायद जिंदा बच जाओगे, वरना ये चटनी बनाने के मैसेज भेजोगे तो माफ करना, बहुत जल्दी चटनी तुम्हारे बनने वाली है। बस इतना ही कहना था। जय श्री राम, हर हर महादेव। हिंदू की सिर्फ और सिर्फ एक ही कमजोरी है, इतना सा करता है मुश्किल से और इतना गाता है,
और वो लोग इतना कर जाते हैं, 1300 साल से कर गए सब कुछ कर दिया जिहादियों ने। तुम्हारी माओं को मारा, तुम्हारी बीवियों को मारा, तुम्हारी बहनों को मारा, तुम्हारी बेटियों को लूटा, तुम्हारे बापों को मारा, तुम्हारे भाइयों को मारा, तुम्हारे बेटों को मारा, तुम्हारे दुधमुहे बच्चों को मारा। और वो सब कुछ करके क्या कहते हैं, हाय अल्लाह हमें तो इस देश में डर लगता है। मुनव्वर राना को डर लगता है, नसीरुद्दीन शाह को डर लगता है, हामिद अंसारी जैसे साले उपराष्ट्रपति बन गए, मलाई खा गए देश की, और उसके बाद में कहते हैं हमें डर लगता है। अरे सीख लो उनसे कुछ भी। सब कुछ करने के बावजूद भी नैरेटिव देते हैं हम देश में सताए हुए हैं, और हिंदू इतना सा भी नहीं कर पाते, इतना सा करते हैं और इतना ज्यादा गाते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये गुपचुप में करने के काम होते हैं, ये सब कैमरे पे बोला भी नहीं जाता। क्यों नहीं समझते हो? कल मैंने पूरा वीडियो रिलीज किया, देखो उसको।